जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पितृ अमावस्या, जिसे सर्वपितृ श्राद्ध भी कहा जाता है और पितृ विसर्जन अमावस्या भी कहा जाता है, इस बार 6 अक्टूबर बुधवार के दिन है। इस दिन पितृपक्ष का समापन हो जाता है और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन पितरों की विधिवत विदाई की जाती है। हमारे पूर्वज जो धरती पर आते हैं वो आज के दिन ही वापस परलोक चले जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप अपने पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करें, उन्हें सम्मान पूर्वक उनका श्राद्ध करें। इसके साथ ही आज के दिन आपको सर्वपितृ अमावस्या की कथा भी सुननी चाहिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ सर्वपितृ अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली कथा। इसके साथ ही सर्वपितृ अमावस्या के दिन भगवत गीता के 7वें अध्याय को भी सुना जाता है। मेरे चैनल पर इसकी वीडियो पहले से ही अपलोडेड है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चाहें मेरे चैनल पर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। आइए सुन लेते हैं सर्वपितृ अमावस्या की कथा। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन सुबह स्नान करने के बाद पितरों की पूजा की जाती है और आज के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ साथ उन्हें दान दक्षिणा भी दी जाती है। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या की शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर और छत पर एक दिया जलाना चाहिए। छत पर आप चौमुखी दिया जलाएं और दिया जलाने के साथ ही आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। साथ ही आज के दिन आप अपनी छत पर कुछ न कुछ पकवान बनाकर रखें। कहा जाता है कि पितर जाते समय भूखे ना जाएं, इसलिए आज के दिन उनके लिए कुछ न कुछ पकवान बनाकर छत पर रखे जाते हैं और साथ ही दीपक जलाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के 2 भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास खूब सारा धन था, लेकिन भोगे बहुत गरीब था। फिर भी दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। जोगे की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, तो वहीं भोगे की पत्नी बहुत ही सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आया तब जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा। तब जोगी ने कहा कि यह तो बेकार का काम है। ऐसा कहकर उसने इसे टालने की कोशिश की, लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वो अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर उनकी दावत कर सके। जोगे के मना करने पर उसकी पत्नी ने उसे मनाते हुए कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सच कहती हूँ कि मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। इस तरह से जोगे की पत्नी ने भोगे की पत्नी को अपने घर पर आकर काम करवाने के लिए कह दिया। अगले दिन सुबह सवेरे भोगे की पत्नी आकर सारा काम करवाने लगी। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और फिर सारा काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब वो अपने घर पर आ रही थी तब जोगे की पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की, और जब पितर धरती पर उतरे तब वे सबसे पहले जोगे के यहाँ गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उसके ससुराल पक्ष के लोग तो सभी उनसे पहले ही भोजन करने में जुटे हुए हैं। वहां ये सब देखकर वे बहुत निराश हुए। उसके बाद जोगे भोगे के पितर भोगे के यहाँ गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि मात्र पितरों के नाम पर केवल अग्यारी दे दी गई है। अब पितर उस अग्यारी की राख चाटने लगे और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच गए। थोड़ी ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और आपस में बात करने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्धों के पकवान बनाए थे। अब बारी आई जोगे भोगे की। तब जोगे भोगे के पितरों ने भी अपना सारा कुछ बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन नहीं होता तो श्राद्ध करने में भी समर्थ होता और तब शायद उन्हें इस तरह भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए एक वक्त की रोटी भी नहीं थी। ये सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई और अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। उधर पितर नाच नाच कर गा रहे थे और तब तक शाम का समय हो गया था, लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरजकर भोगे की पत्नी उनसे कहती है कि जाओ, आंगन में हौदी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए उसे बांटकर आपस में खा लेना। और जब बच्चों ने वहां जाकर हौदी को देखा तब वे दौड़े दौड़े माँ के पास आकर कहने लगे कि माँ, हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। भोगे की पत्नी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वो भागकर आंगन में गई और जब वहां जाकर उसने ये सब देखा तो उसने देखा कि सचमुच हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी थी और मोहरें भी सोने की थी। ये सब देखकर वो बड़ी हैरान रह गई।
इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस बात का उसे बिल्कुल भी घमंड नहीं हुआ और अगले बरस पूरी श्रद्धा के साथ भोगे और उसकी पत्नी ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। अपने पितरों के लिए भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन भी तैयार किए। साथ ही ब्राह्मणों को भी अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ उन्हें सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन भी कराया। ऐसा करने से उनके पितर बहुत प्रसन्न हुए। पितर कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते, बहुत ही दयालु होते हैं। लेकिन जब संतान उनका अपमान करती है तब वे बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर ही उन्हें तृप्ति मिलती है। इसीलिए वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितर कभी ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें, बहुत कुछ दिखावा करें। वे केवल श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को ही खुशी के साथ स्वीकारते हैं। कहा जाता है, श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। श्राद्ध कर्म से भी ज्यादा जरूरी है कि हमारे माता पिता या हमारे बुजुर्ग, जो भी हमारे रिश्तेदार हमारे परिवार में जीवित बैठे हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। उनका अपमान करने के बजाय हमें उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। उनकी जो भी इच्छाएं हैं उनका सम्मान करना चाहिए। अगर हमने उन्हें उनके जीवित रहते सुख दे दिया तो आप समझिए कि आपको श्राद्ध कर्म करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्राद्ध कर्म करते समय तो आप उन्हें 56 तरह के भोजन परोसते हैं, लेकिन उनके जीवित रहते हुए आप उन्हें 2 वक्त का भोजन भी खुशी से नहीं दे सकते। तो ऐसा श्राद्ध किस काम का। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का हर तरह से सम्मान करें। उन्हें किसी भी चीज़ की परेशानी ना होने दें, उन्हें किसी भी चीज़ के लिए तरसने ना दें। तो अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हमारे जीवन में या हमारे परिवार में कभी भी किसी भी तरह का पितृदोष हो ही नहीं सकता। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में पितृदेवता की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।